बच्चों, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का चैप्टर बोरिंग लगता है तो आज रेडी हो जाओ। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर इजी ट्रिक प्लस इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और हाँ, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो। आपको वीडियो के बीच बीच में ऐसी ट्रिक मिलेंगी जो एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखवा देंगी। सो वीडियो को स्किप मत करना। तो क्लास 9 स्टूडेंट अब रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एसएसटी रटवाई नहीं जाती, समझाई जाती है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। सबसे पहला एलिमेंट है वेदर एंड क्लाइमेट का, ठीक है। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है वेदर एंड क्लाइमेट में, ध्यान से समझो। बहुत ही इजी तरीके के साथ और अपने कीवर्ड्स के साथ मैंने समझाया। देखो, टेम्परेचर क्या होता है? जब धूप तेज हो या ठंड ज्यादा लगे, हम उसे टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर वेदर को कैसे कंट्रोल करता है वो समझो। देखो, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? आज कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है वो हमें टेम्परेचर बताता है। कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। फॉर्मूला की ट्रिक लिखो फटाफट। टेम्परेचर रेंज इज इक्वल टू, रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, ज्यादा वाला टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। समझे? टेम्परेचर की रेंज समझ आया आपको? अब देखो, जब हमें डेली टेम्परेचर निकालना होगा तो डेली टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये दो फॉर्मूला से टेम्परेचर के। फटाफट मुझे बताओ, टेम्परेचर क्या होता है? आज कितनी गर्मी या ठंड है। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। और क्या फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। अगर हमें इसका डेली टेम्परेचर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको याद करने की ट्रिक फटाफट नोट डाउन करो। थर्मोटेल्स, थर्मोमीटर क्या बताता है? हॉट कोल्ड। नाउ कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट का हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। हवा दिखती नहीं पर उसका प्रेशर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से स्टॉर्म्स एंड रेन होती है, तूफान आते हैं, बारिश होती है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अब देखो, इसकी डिफाइन क्या है? हवा का प्रेशर जो अर्थ पर लगता है, जो हवा का प्रेशर अर्थ पर लग रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर। ए से एटमॉस्फेयर, बी से बैरोमीटर। याद रहेगा? देखो, क्लियर हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हवा का प्रेशर जो अर्थ पर लगता है। कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। और जब हाई प्रेशर होता है क्लियर वेदर होता है, जब लो प्रेशर होता है रेन या स्टॉर्म आती है, ठीक है। आप देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज विंड। हवा के बारे में देखो, कभी ठंडी हवा फील हुई है आपको? अब देखो, ये हवा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। जिस हवा की हम बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है और इसी मूवमेंट को विंड कहते हैं। डिफाइन देखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है। अब देखो, अभी तक हमने सबके एक एक इंस्ट्रूमेंट देखे जिससे मेजर करते हैं। अब यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। जब हमें हवा की डायरेक्शन को मेजर करना है, हम विंड वेन को यूज करते हैं। जब हमें हवा की स्पीड को मेजर करना है तो हम एनीमोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। समझ आया? इसकी ट्रिक देखो ताकि आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को याद रख पाओ। इसकी ट्रिक लिखो, वेन बताए डायरेक्शन, विंड वेन बताए डायरेक्शन, एनीमो बताए स्पीड। मेरे साथ रिपीट करो, वेन बताए डायरेक्शन, एनीमो बताए स्पीड। तो दैट इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अभी तक हम तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर चुके हैं, थर्मोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? रेनी सीजन में चिप और स्वेटिंग ज्यादा क्यों होती है? इसका सीक्रेट है ह्यूमिडिटी। अब देखो, एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी।
एयर में वाटर वेपर कितना है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब इसको मेजर किससे करते हैं? ह्यूमिडिटी, एच से ह्यूमिडिटी, एच से हाइग्रोमीटर। किससे मेजर करते हैं? एच से ह्यूमिडिटी, एच से हाइग्रोमीटर से, ठीक है। आप देखो पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन क्या होता है? क्लाउड जब अपना वाटर अर्थ पर गिराते हैं, रेन, स्नो या हेल, हेल मीन्स ओले पड़ना की फॉर्म में, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब देखो रेन, हेल, स्नो इज इक्वल टू फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, ओके। अब इसका मेजर कैसे करते हैं? रेन गेज की वजह से। अब रेन गेज मतलब रेन का ग्लास, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सीजन इन इंडिया, बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन कुछ क्रिटिकल टर्म्स भी हैं, समझोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं समझोगे तो तुक्के मारते रह जाओगे। और अब से 9th क्लास वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, अपनी कहानियां तुम्हारे एसएससी के पेपर में नहीं चलेंगी। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता है, मैम साथ के साथ हमारे डाउट्स लेती हैं। आप कमेंट्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करूंगी, राइट। सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में हर कुछ मंथ्स के बाद वेदर चेंज होता है, कभी विंटर, कभी समर, कभी रेन। तो इस चेंजिंग पैटर्न को, ये जो चेंजिंग पैटर्न है वेदर का, इसको हम सीजन कहते हैं, राइट। सबसे पहला हॉट वेदर सीजन समर्स जिसको हम कहते हैं। समर आते ही लू चलती है और टेम्परेचर स्काई हाई हो जाता है। चलिए समझते हैं इंडिया की गर्मी का सिस्टम। मार्च से मई तक की ड्यूरेशन होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हॉट ड्राई विंड्स को हम लू कहते हैं। मैंगो शार्स, आमों की बारिश होती है, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखनी है, लू लगती है समर्स में, बहुत इजी है। अब देखो कोल्ड वेदर सीजन विंटर्स, ठंडी हवा, फॉग और स्वेटर्स का सीजन। विंटर इंडिया में कैसे आता है और कौन से ड्यूरेशन में आता है? नवंबर से लेकर फरवरी तक। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स विंटर रेन, यानी कि सडन विंटर रेन और स्नो। इसकी ट्रिक याद करो, विंटर प्लस वेस्ट इज इक्वल टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट। आई होप 2 सीजन आर क्लियर टू यू नाउ। आपने पढ़ा समर्स, आपने पढ़ा विंटर, अब आ जाओ एडवांसिंग मॉनसून यानी कि रेनी सीजन के बारे में, ठीक है। अब देखो इंडिया की लाइफलाइन कौन है? मॉनसून सीजन। ये बारिश सिर्फ वेदर नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। कैसे? साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर्स इंडिया। आप देखो इसकी 2 मेन ब्रांचेस है, ध्यान से समझना, इजी ट्रिक के साथ समझाइए। देखो Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch means west side and Bay of Bengal means east side, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अरेबियन सी ब्रांच, माउंटेन से टकराकर हैवी रेनफॉल करवाती है। कैसे? 10 जून में मुंबई में एंट्री ले लेती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट रोक देती है, वेस्टर्न घाट रोक देती है उसके बाद डीकन प्लेट्यू एंड एमपी में थोड़ी सी रेन करवाती है। उसके बाद गंगा प्लेन्स में बे ब्रांच से मिलती है। एक ब्रांच उसकी गुजरात यानी कि कच्छ सौराष्ट्र जाती है। अब देखो इसकी ट्रिक, मुंबई से घाट में थोड़ी रेन करी, डिकैन से गई गंगा, देन गुजरात। दोबारा ट्रिक देखो, मुंबई, देन घाट, देन थोड़ी रेन कराई, देन डिकैन, देन गंगा, देन गुजरात। सेकंड देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है? ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है, में हैवी रेनफॉल करवाती है। वो कैसे? बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाती है। उसके बाद अराकन हिल्स इसे मोड़ देती है कि चलो वापस जाओ। बंगाल में इसकी एंट्री होती है, 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। पहली ब्रांच आपकी वेस्ट साइड पंजाब एंड सेकंड ब्रांच नॉर्थ ईस्ट साइड आपकी ब्रह्मपुत्र वैली। इसकी ट्रिक लिखो फटाफट, म्यांमार, देन बंगाल, देन स्प्लिट पंजाब प्लस नॉर्थ ईस्ट। दैट इज ऑल अबाउट एडवांसिंग मॉनसून। अब देखो फोर्थ बहुत इजी, रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग का मतलब होता है उसकी रिटर्न ट्रिप की बारी आ गई। अब मॉनसून हवाएं इंडिया से वापस जा रही हैं। अक्टूबर में मॉनसून बोला बाय इंडिया, यानी कि RM, रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब रिटर्निंग मॉनसून।
अक्टूबर नवंबर में मॉनसून रिटर्न करता है, इंडिया को बाय बोलता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 4 मेन इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया। अर्थ का टेम्परेचर, सबसे पहले मुझे बताओ टेम्परेचर के डिफाइन और टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम फटाफट कमेंट में ड्रॉप कर दो। देखो, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका रीजन सिर्फ नेचर नहीं है, ह्यूमंस भी हैं। कैसे? क्या क्या कॉजेज है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, यानी कि फ्यूल प्लस फॉरेस्ट कट इज इक्वल्स टू क्लाइमेट कट। समझ रहे हो? क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है और फ्लड्स आ रही हैं, हीट वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। ट्रिक याद करो, हॉट अर्थ इज इक्वल्स टू हॉट अर्थ। समझ रहे हो? तो दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब समझो फ्लड्स के बारे में। देखो, जब पानी कंट्रोल से बाहर हो जाए और हर जगह भर जाए तब आते हैं फ्लड डिजास्टर्स, यानी कि इसके कॉजेज हैं हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, साइक्लोन्स इन वाटर्स। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? डिसीजेस, बीमारियां होती हैं, सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है? फ्लड कंट्रोल डैम्स बनाओ, फ्लड का फोरकास्ट करते रहो। ठीक है? ट्रिक क्या है? मोर रेन इज इक्वल्स टू मोर पेन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बन फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट से ही पता लग रहा है कार्बन अपने निशान छोड़ के जा रहा है। कैसे? देखो, हर व्हीकल, फैक्ट्री और एसी एनवायरमेंट पर एक इनविजिबल मार्क छोड़ रहे हैं, राइट? इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अब इसका मतलब साइंटिफिकली वे में क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसके सोर्सेस क्या हैं? देखो, कमिंग टू द सोर्सेस पार्ट, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, एसी, रेफ्रिजरेटर्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लांट ट्रीज, रिसाइकल एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। इसकी ट्रिक फटाफट नोट डाउन करो, लेस स्मोक इज इक्वल्स टू हेल्दी ग्लोब। दैट वाज ऑल अबाउट कार्बन फुटप्रिंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इसी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, आज हमने वेदर, क्लाइमेट, मॉनसून, फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज विद कार्बन फुटप्रिंट सब कुछ ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको एसएससी की सिंपल ट्रिक्स और इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लर्न सोशल स्टडीज विद गुरविंद, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स रटवाए नहीं जाते, टॉपर्स लेवल पर समझाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।